मुझे जान से मार देने की धमकी मिली है। कमजोर जानवर हूँ, इनका कौन टानिक दे दी है? 50 शिकायत उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ की है। डीएम साहब उसको व्यक्तिगत जानने लगी है, बस यही बात जाता है। राजेश चौबे दबंग। ये अगर भाई इसका विरोध करना, अगर बगावत है तो भैया हम बाजी हैं। गौ संरक्षक का मन हम ऐसे ढेर के कौन मदद करी? अब इनका फर्जी 537 यूनिट फर्जी है। लाल की जमीन कब्जा करके बैठे हैं। स्कूल को 10-20 बैनामा दिए हैं, पूरा स्कूल चक्रोड में चरागाह में बनवा दिए हैं। पीछे आज भी जमीन स्कूल की बो रहे हैं। 100 आदमियों को लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास पेश हो जाऊंगा। राजेश चौबे, ये आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप गौशाला सही से नहीं चला रहे हैं, प्लस जो कॉलोनी दिए हैं उसमें 30,000 रुपए ले लिए हैं, और आरआरसी सेंटर आपके ग्राम पंचायत में बना है, उसका पेमेंट निकाल लिया है, बना नहीं है। क्या है पूरा मामला बताइए। मैं सारे मामले का एक एक करके जवाब दूंगा। जैसे पहले आपने कहा कि गौशाला व्यवस्थित नहीं चलती है, तो इसके बारे में मेरा कहना है कि गौशाला में भूसा है, पानी भरा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति अपने जानवर अपने घर से हष्ट-पुष्ट जानवर गौशाला के लिए नहीं भेजता है। जब वो बिल्कुल दूध देना बंद कर देती हैं, निरीह हो जाती हैं, जर्जर हो जाती है, तब उनको हमारे गौशाला में भेजा जाता है। हम लोग भगवान तो है नहीं, उनकी मौत नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उनको बाहरी जानवरों से रोकने के लिए कि कोई जानवर कुत्ता आके ना नोच ले, कौवा ना नोच ले, इसके लिए हमने जाली बनवा रखा है। कल जो वीडियो वायरल हुई उसमें भी जाली के अंदर ही जानवर दिख रहा है, जाली के बाहर नहीं दिख रहा है। और उनको नादे में भूसा दिखा है, और जो एक वो पानी वाला सेट देख के उसको चला रहे हैं, दूसरे सेट को उन्होंने क्यों नहीं डाला? भाई मेरे 2 पानी के हौद हैं, एक पानी का हौद साफ किया जाता है, दूसरे में पानी भरा रहता है, और जब वो दूसरा साफ करके फिर भर दिए। अब वो आए हैं तो जब पानी नहीं था तो नीचे काई थी, जो काई साफ होनी थी उसी को दिखा के चला दिए भैया चैनल पे। उसमें तो बड़ी काई थी, उसमें बड़ी काई थी, तो काई तो साफ होती रहती है, हफ्ते भर में पानी भरा रहेगा तो काई तो आएगी, और उसको हमारे आदमी जो है साफ करते हैं। और मरने का क्या है, वो आज जानवर आज मरा है, वो जो था उसको गाड़ी आके लेके चली जाएगी। अच्छा, दूसरे क्या है, ये आरआरसी सेंटर का जो आरोप है मेरे ऊपर। आरआरसी सेंटर मैंने बनवाया, आरआरसी सेंटर का ना तो मैंने अभी तक कार्य पूरा किया, ना उसका मैंने कोई बिल भुगतान लगाया है। तो फिर जब मैंने भुगतान ही नहीं लिया तो मेरा उसमें रोल क्या है? दूसरी चीज उन्होंने और बताइए क्या आरोप मेरे ऊपर लगाए? आरोप ये लग रहा है कि आप कॉलोनी गए उसमें 30,000 रुपए ले लिए हैं। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है उसकी कॉलोनी, उसके 2 कॉलोनी आई थी, उसके बाप के नाम पर प्रधान द्वारा उसके नाम भरा गया था, उसके बेटे के नाम। जांच के दौरान सचिव ने उसकी एक कॉलोनी काट दी, राजनारायण पांडे की। उसी वजह से वो मेरे खिलाफ 49 दरखास्त दे चुका है। डीएम साहब तक वो गया है, जो भी मेरे क्षेत्र में नेता आता है सबसे पहले वो उनको दरखास्त देता है। और पैसा लेने की बात मेरी कोई नहीं है, ऐसे मैं 10-20 आदमियों को खड़ा कर दूं कि जिसने जो कहते हैं ये आरोप समझदार हैं। अब बची का ये सारी झंझट की जड़ कोटा है। अगर कोटे की दुकान, मैं अभी कोटेदार के कहने से, मतलब है इसमें कोटे से मतलब है, क्या मतलब है? ये कोटेदार 4 किलो बांटते हैं, जिसकी उन्होंने सीओ साहब से शिकायत भी की है, जिसका शिकायती पत्र भी मेरे पास आया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ लिखकर। 4 किलो बांटते हैं प्रति यूनिट, और 5 किलो यूनिट सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। आज ये अंगूठा लगवाते हैं और 3 दिन बाद राशन देने के लिए अपने घर बुलाते हैं। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन मैं 500 आदमियों को लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास पेश हो जाऊंगा। इनको सिर्फ दिक्कत, इसका विरोध आपने नहीं किया? मैंने विरोध किया। लल्ला भैया विधायक थे तब इनका मैंने कोटा सस्पेंड करवाया था, तब माननीय सांसद जी ने इनका कोटा बहाल करवा दिया। उसमें तो आप कह रहे थे कि कुछ फर्जी भी था। बहुत फर्जी, 537 यूनिट फर्जी है, जिसकी मेरे गांव की एक यूनिट की जांच कराई जाए। मैं कहता हूं कि 100 आदमी मृतक राशन ले रहे हैं, 100 मृतक राशन ले रहे हैं। अगर मेरी बात झूठी हो, अभी भी ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं 100 मृतक। पूरे नारायणपुर के एक कार्ड के एक व्यक्ति की जांच कराई जाए। 4 पहिया वाहन वाले राशन ले रहे हैं, और 20% जो राशन नहीं पाते हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं, वो मेरे घर आ रहे हैं।
ये बताइए कि अगर चौपहिया वाहन वाले को मैं विरोध करूं तो मैं विरोध करता हूं? सम्मतवाद के खिलाफ अगर लड़ना विरोध है तो मैं करूंगा, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। वो आए मेरे यहाँ दुकान बन रही, वो 5 किलो प्रति यूनिट गल्ला दें और जब अंगूठा लगे तभी राशन देंगे, नहीं तब तक मैं लड़ाई जारी रखूंगा। उन्होंने कल मुझको गाली दी। एक दिन मैंने उनके ऊपर 2 मुकदमा करवाया है कोटेदार के ऊपर। मुझे जान से मार देने की धमकी मिली है। बार बार वो मुझसे टकराते हैं। वो ये उदय भान सिंह खड़े हैं, इनको मारा पीटा इनके घर में घुस के। मैं इनकी पैरवी करने जब गया डॉक्टरी कराने कोतवाली में, थाने में, वहाँ सॉरी जिला अस्पताल में, तब ये बोले कि तुम मदद से गुंडई करते हो, तुम इसकी मदद करने आए हो। आपको कहा गया? जी, वो अनिल जो उस वीडियो में चल रहे हैं, एक अनिल फौजी हैं, एक सतप्रकाश हैं, ये लोग इनको मारे थे। ये कोटेदार भी थे, सुशील भी थे, उसमें मारने में सुनील भी थे। ये सारे लोग इनको मारे थे परिवार भर जुट के। और जानते हो कितने पैसे के लिए? ये चक्की चलाते 1 रुपए के लिए। ये इतने बड़े हैं, 1 रुपए के लिए इसको मारे हैं। और मारे तब जब मैंने मुकदमा लिखा है तो मैं उनका विरोधी हो गया। जो बन रहा है उसमें पीला ईंटा लग रहा है। आप चलिए उसको देख, ईंटा की क्वालिटी आप चेक कर लीजिए। हर जगह पे ईंट लिखी होती है 2nd क्लास, 1st क्लास, पीला और लाल और 2 मान ही लिखा जाता मान्य। ठीक है, लेकिन वहाँ कह रहे थे कि वो पीला ईंटा लग रहा है। अरे भाई साहब आप चल के देख लीजिए उसको। भवन निर्माण में सेकंड ईंटे का प्रयोग होता है, हो रहा है। भवन निर्माण में 2nd ईंटे का प्रयोग? बिल्कुल भाई, 3 प्रकार के ईंटे, 1st, 2nd, 3rd। लाल पीला नहीं होता, जो 3rd होता है उसको कहते हैं ये पीला हो गया। भट्टे से 3 ही प्रकार का ईंटा निकलता है। भट्टा वाले आते हैं, ईंटा देते हैं। हमारे यहाँ वो जो है टी है, उसके टेक्निकल होते हैं, वो आते हैं, वो बिल्डिंग चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करवाई जाए। एक आरोप और है आपके? जी, आपके ग्राम पंचायत में शौचालय बना है लेकिन वो खुल नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका आरोप आपका बिल्कुल सही है। शौचालय खुले कैसे? शौचालय खोलने वाली कोई कमेटी नहीं, जिसका मैंने आज तक कोई शौचालय न मैंने किसी को दिया है और न मैंने एक बार दिया था तो जिस कंपनी को जिस संस्था को मैंने दिया, वो संस्था बोली कि इसको बनवाइए दोबारा। समूह को? 1 मिनट, जिस समूह को मैंने दिया है उस समूह ने कहा मैं इसको चला नहीं पाऊंगी। मैंने कहा क्यों? कहा ये प्रधान ने बनवाया, इसमें पानी ही नहीं आ रहा है, वो पूर्व प्रधान द्वारा निर्मित है। अभी जो उसके शौचालय के गड्ढे बनाए गए हैं उसके बगल उसने मिट्टी भी नहीं डाली थी, पैसा निकाल के खा गए थे पूर्व प्रधान। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 4 साल में मैंने 34 सड़कें बनवाई हैं नारायणपुर में। मेरे पूर्व प्रधान, मेरे गांव का बजट 16.5 लाख रुपए प्रति वर्ष का है। मैं अपने 16.5 लाख रुपए प्रति वर्ष का हिसाब देने को तैयार हूँ। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व प्रधान अपने 10 वर्षों में जो 1,65,00,000 रुपए नारायणपुर की जनता के विकास का पैसा खाएं, उसका वो हिसाब दे दें। और अगर मैं गलत ठहरूंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अन्यथा वो राजनीति छोड़ दें। और रह गया कोटे के चैलेंज, आप नारायणपुर में बात जाके सर्वे कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि हमको 5 किलो दिए हैं। ये खड़े पूछ लीजिए 4 किलो क्यों देते हैं। मेरी तो उनको शुरू से लड़ाई चल रही इसी बात को लेकर। जब मैं प्रधान नहीं था तब भी मैंने उनका कोटा सस्पेंड कराया था। और फिर प्रधान होने के बाद में कहीं अधिकारी से मिले आप? नहीं मिले? किस चीज में? मैंने कहा तो वो अधिकारी बोल रहे हैं कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है। डरते हैं अधिकारी। जब गांव इनके घर पे दुकानें रहती, जहाँ जहाँ कोटेदार के घर पे दुकानें हैं, जब वहाँ कर्मचारी जाते हैं तो लोग उनको धमकाते हैं, वो दब के चले आते हैं। योगी जी की मंशा है कि इनको इनके घर से निकाल के सड़क पे किया जाए, जहाँ ये समुचित अपना दुकान चला सके। जनता के मन से इनका भय निकले कोटेदारों का। ये सभी कोटेदार जो हैं, जो आरोप लगा है आप उससे क्या कहना चाहेंगे? जितना सारा आरोप लगा है आपके, ये सब आरोप निराधार है, सच्चाई इसके विपरीत है। ये लोग आतंक फैलाए थे, मैं इनके आतंक के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जनता की आवाज उठा रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि ये जो चारागाह की जमीन है इसको भी छका के अब रखे हैं। भाई साहब, मैंने ये चारा जो गेहूँ बो रखा है, ये गेहूँ का भूसा बनेगा तो यही तो खाएंगे। भाई अगर गाह की जमीन है तो चारा ही उगाने के लिए तो है। इस समय बरसीन तो जैसे इतने जानवर हैं, इस समय चरी का मौसम नहीं है, और चरी बड़ी होती है तो चरी का मौसम अलग समय पे आता है। और बरसीन अगर बो दी जाए तो कितनी बरसीन होगी तो 200 जानवर चारा पाएंगे जो मेरे पास है। इस वजह से इस पे जो है आपके सामने मैं इन्हीं के लिए वो आता हूँ। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि बहुत सारी जो जमीनें हैं उसको छका लिए हैं, ऐसा कुछ है? हाँ सही है, मैंने छकाया है। शिवनाथ तिवारी, राजप्रकाश तिवारी 32 बीघे मेरे ग्राम सभा की जमीन कब्जा किए थे। रामदेव, उसमें से रामदेव पूर्व प्रधान, रामिंदर के पिताजी का नाम है रामदेव चौबे, बाप नाम राम प्रगट।
16 बीघे उनके कब्जे में था। 426 नंबर में वो कब्जा किए, अपना द्वारा बनाए हैं, और इधर एक 352 नंबर है, ये बोल रहे थे वो रामदेव। और वहाँ जब्दा ताल में 9 बीघे, और सरपंच के दरवाजे पे 8 बीघे। जाइए, जमीन खाली पड़ी है, ये मेरी देन है, मैंने भूमाफियाओं से लड़के जमीन खाली कराई है। राम प्रगट के परिवार में मैं बताता हूँ, रामदेव, राम सुंदर, रामदेव, मोतीलाल, और वो क्या नाम है, रामदेव, मोतीलाल और सावल प्रसाद, और वो छांगुल पापना, सूरलाल, 4 लोग मिलके पूरे नारायणपुर की जमीन, खलिहान की आरक्षित जमीन को अपने खाते में दर्ज करवा रखे हैं। उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। मैं भूमाफिया हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मैं मेरे नाम से कहीं या जमीन मेरे खेत के बगल एक बिस्वा अगर ग्राम समाज में आती है तो मैं प्रधान पद, मतलब प्रधानी से मैं छोड़ दूंगा, इनकी राजनीति छोड़ दूंगा। और वो अभी यही स्कूल देखिए, स्कूल के नाम 10 बिस्वे जमीन बैनामा की है। जिस दिन मैं चारागाह नपाने लगा हूँ, स्कूल चारागाह में निकल रहा है। अब मैं स्कूल गिरा दूं और 10 बिस्वा पीछे खेत बो रहे हैं, उसको नहीं छुड़ाएंगे? फिर मैं अधिकारियों से कह रहा हूँ, छुड़ाऊंगा, उसको भी छुड़ाऊंगा, फिर आप लोगों को विरोध होगा, फिर आप लोग आएंगे, फिर ये झूठा षड्यंत्र मेरे ऊपर लगाएंगे। क्या नाम है भैया? मैं रामनारायण शुक्ला, मैत्री परसपुर कार्यरत हूँ। हमारे उच्च लेवल अधिकारी के द्वारा जब हमें सूचना दी जाती है तो हफ्ते में 4 से 5 दिन मैं ये गौशाला और खरगुपुर गौशाला दोनों देखने आता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की बचाने की मैं कोशिश करता हूँ। और जो आरोप इस गौशाला के ऊपर लग रहा है वो सत्यता निराधार है एवं गलत है। और ये जो पत्रकार महोदय ने थोड़ी बहुत न्यूज निकाली है, इन्होंने गलत निकाली है और प्रधान जी को फंसाने के लिए निकाली है। गलत कहाँ है? उसमें तो जानवर आप देख ही रहे थे कि जानवर उसमें पड़ा है, तो जानवर की वो मृत्यु हो चुकी है इसलिए पड़ा है, और जानवर आ रहे हैं उठाने के लिए। हमारे यहाँ गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी आ रही है, अभी 10 से 15 मिनट के अंदर चली जाएगी। अभी उसको 5 मिनट, उसकी मृत्यु ज़्यादा 5 या 10 मिनट हुआ है, उसकी मृत्यु हुई है। कहीं ना कहीं उससे पहले भी तो पड़ा था उसमें? नहीं, पहले नहीं पड़ा था। जैसे हम पहुंचे हैं, देखे हैं, तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि हमें सूचना मिली उसके 15 मिनट बाद आए हैं। आप खुद ही जानते हैं। जैसे हम पहुंचे हैं आपसे तुरंत, तो आप ही के पास तो हम पहुंचे हैं तुरंत। अधिकारियों के कहने पे आप लोग आते हैं? अधिकारियों को कहने पर हम ही आते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं, और हमारे अलावा हमारे उच्च लेवल अधिकारी जो हमारे डॉक्टर साहब सभी लोग गौशाला आते हैं, देखते हैं और गौशाला की जांच करते हैं एवं दवाई करते हैं। और काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं। हाँ।